हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस वैकेंसी के बारे में बताने जा रही हूँ वो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के उच्चीकृत विद्यालय की जालौन और एटा की वैकेंसी है। और जालौन और एटा की वैकेंसी के बारे में बताऊंगी। और जालौन में तो काफ़ी संख्या में है, 36 वैकेंसी है वहाँ पे, 36 वैकेंसीज़ वहाँ पे है। और एटा में 12 वैकेंसीज़ हैं। तो दोनों वैकेंसी को मैं आज इसी में कवर करूँगी। और दोनों जैसे कि मैं दिखाती हूँ हमेशा पेपर के माध्यम से बिल्कुल सिंपल तरीके से, वैसे ही आज आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से न्यूज़पेपर के हिसाब से दिखाऊंगी। ये जैसे इसको आप जल्दी भरिएगा क्योंकि ये 2030 की है। एक वैकेंसी जो है वो 30 को हुई है और उसका डेट 14 है, 14/1 जो जालौन वाली है वो 14 तारीख तक पहुंच जानी चाहिए। और जो एटा वाली है वो आपकी 15 तारीख तक पहुंच जानी चाहिए। तो इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा और जल्दी शेयर करिएगा। 2-3 दिन नहीं होने की वजह से मैं ये नहीं बना पाई इस वीडियो, और ये अब मैं बना रही हूँ। तो वैकेंसी चलिए जल्दी से दिखा देती हूँ और इसको जल्दी से आप जो आपके लायक हो वो आप करिए या दूसरे को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए फिर फ्रेंड्स, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन। तो ये जालौन की वैकेंसी है। दिनांक 30/1/2025 की ये वैकेंसी है। और कोई मुझसे ये एडवर्टाइज संख्या पूछ रहा था, तो पत्रांक संख्या ये देखिए यहाँ पे ये है, SSA बालिका शिक्षा 1514524 2024-25। ये प्रेस विज्ञप्ति, ये पत्रांक संख्या है। हाँ, इसके तो कोई पूछ रहा था तो ये है। और बाकी जो सूचना, ये मतलब जिस तरह से शासनादेश है, ऑर्डर है, उन सब का डिटेल दिया हुआ होता है। तो बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं है, बस ये आप समझ लीजिए कि ये कस्तूरबा की वैकेंसी है। 1 साल की वैकेंसी होती है, मतलब उसके बाद रिन्यूअल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रधानाचार्य के 2 पद हैं, दोनों अनरिजर्व हैं। और PGT हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान सब अनरिजर्व पद हैं इसमें, 2-2। ठीक है, सबके 2-2 और सबकी सैलरी देख लीजिए, 30,000 है, 22,000, सबकी 22,000 सैलरी है। ठीक। और लैब असिस्टेंट है तो लैब असिस्टेंट का भी दिया हुआ है सैलरी 7,147। लैब असिस्टेंट के 6 पद हैं। कार्यालय अधीक्षक के 2 पद हैं। ठीक। और परिचारक मतलब प्यून के भी 2 पद हैं, चौकीदार के 2 पद हैं और रसोइया के 2 पद हैं। पूरे टोटल जो है वो 36 पद हैं। सैलरी देखिए सबका लिखा हुआ है यहाँ पे, रसोइये का, चौकीदार का, चपरासी का, अध्यक्ष जो लिपिक हैं उनका, लैब असिस्टेंट का। ठीक, कार्यालय अधीक्षक और लिपिक, इन सब का है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी। और जो डिटेल्स है वो यहाँ पे है। निर्धारित मासिक वेतन है ना, नियोक्तांश दान सम्मिलित है। इसमें नियोक्तांश दान सम्मिलित है, मतलब ये जो इधर जो 15,000 से कम वाला होता है उसमें ये सब जो है, इसमें आप 25% घटा दीजिएगा, वो जमा हो जाएगा EPF में। उसके बाद ही आपको मिलेगा। ठीक। सिर्फ महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी। विज्ञप्ति में दिए गए पदों में के वांछित योग्यता अनिवार्य है। ठीक। और योग्यता जो आप वांछित है इसमें नहीं दिया हुआ है, वो आप मेरे पुराने किसी वीडियो में आप देख लेंगे, तो वही योग्यता इसमें भी है, अलग अलग कोई योग्यता नहीं होती है। ठीक है, तो पुराना मेरा कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको जो योग्यता उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो इसमें है। तो आपको कोई मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए। जैसे गोरखपुर वाला है या सिद्धार्थनगर या इस तरह के जो मैंने डाले तो उसमें डिटेल में दिया हुआ है। या अभी एटा वाले में देख लीजिएगा, एटा वाले में भी पूरा बढ़िया से दिया हुआ है, तो उसी में देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं है, अब देख लीजिए 14 तारीख तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन में। ठीक, इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए 14 तारीख तक। ठीक है, तो इतनी वैकेंसीज़ हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए जैसे भी आप है। और इसकी जो योग्यता है भी एटा वाला मैं बताऊंगी, तो वही योग्यता, एक ही तरह की योग्यता हर जगह काम आती है। ठीक है, और इसका जो फॉर्म है वो www.jalon.nic.in पर देख सकते हैं, या इसका मैं वो भी इसमें डाल देती हूँ, वो भी देख लीजिए, है ना, फॉर्म इसमें अटैच कर दूँगी, वो भी देख लीजिएगा आप। ठीक, चलिए अब आपको एटा वाला दिखा देते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये एटा वाला है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा। हाँ, तो ये एटा का है। ये 28 को ही, दिनांक 28 को ये पब्लिश हुआ है। और इसका पत्रांक संख्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए एक एक पद है, प्रधानाचार्य का एक है। तो और इसको 15 तारीख तक आप भर सकते हैं। ठीक है, 15 तारीख तक आप वहाँ जमा कर सकते हैं। तो प्रधानाचार्य का एक पद है, पीजीटी हिंदी का एक, सबका एक एक पद है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सबका एक एक पद है। ठीक, लैब असिस्टेंट के 3 हैं और कार्यालय अधीक्षक के 1 है। ठीक, तो ये सब इसके पद हैं। अब आप इसमें योग्यता देख लीजिए। योग्यता जो आप उसमें नहीं था जालौन वाले में, तो इसमें दिया हुआ है। इसमें आप बहुत अच्छे से योग्यता देख के पढ़ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से इसको रोक के सारा 9 to 12 का योग्यता बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैम इसमें क्या है योग्यता, मगर इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। आप पीजीटी के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये इतना होना चाहिए कि इतना आना चाहिए योग्यता। ठीक, क्या योग्यता होनी चाहिए। सैलरी 30,000 है। इसकी सब योग्यता देख लीजिए आप। ठीक, सारी योग्यता इसमें दी हुई है। उसको ध्यान से आप जूम करके एक एक रोक के वीडियो पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जीव विज्ञान वाली देख लीजिए। ठीक है, बढ़िया से। फिर ये रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, इसका अच्छे से योग्यता देख लीजिए। प्रशिक्षित का मतलब होता है आप बीएड या एमएड हो। प्रधानाचार्य के लिए तो मुझे लगता है एमएड होगा, वो कुछ स्पष्ट नहीं दिया हुआ है। और इन सब के लिए तो बीएड ज़रूरी है, प्रशिक्षित का मतलब। ठीक है, तो ये आप एक एक देख लीजिए बढ़िया से। ये जो कंप्यूटर वाला है उसको भी देख लीजिए क्या क्या इसमें चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको पढ़ने का नहीं है, आप अपना पढ़ लीजिए जिसको जो लेना हो। लैब असिस्टेंट का देख लीजिए। कार्यालय अधीक्षक का भी टाइपिंग वाइपिंग आना चाहिए, लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये सारी योग्यता है, आप इस तरह से इसको देख लीजिए। और फिर ये देखिए, चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइयाँ, ये 6 to 8 के लिए है। नीचे जो दी वैकेंसी है ये 6 to 8 के लिए है। चपरासी, चौकीदार और सहायक रसोइयाँ, उनका ये मान दे दिया है। हाँ, इसमें रात्रि निवास लिखा हुआ है, रात्रि निवास करना होगा, है ना, ये स्पेशल लिखा हुआ है। इसका मतलब ऊपर वाले में रात्रि निवास नहीं करना है, ये आप इतना समझिए। तो इसमें लिखा हुआ है चपरासी, चौकीदार और सहायक रसोइयाँ है, सिर्फ रात्रि निवास करेंगे। और जिस प्रधान, तो इसमें आप जो प्रधानाचार्य के लिए भर रही हैं तो आप उस सब्जेक्ट की नहीं हो, तो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं है कि प्रधानाचार्य का कौन सा सब्जेक्ट, तो आप 2 फॉर्म भर सकती हैं, एक प्रधानाचार्य के लिए और एक किसी और। जैसे मान लीजिए आप जीव विज्ञान की हैं तो जीव विज्ञान का भरिए और प्रधानाचार्य का भी भरिए, अगर आप एलिजिबल हैं उतनी तो। ठीक है, 2 भरिए। और इसमें देखिए 10-10 नंबर कैसे काउंट होगा आपका, वो दिखा, वेटेज कितना मिला है ना। हाई स्कूल को 10, इंटर को 10, स्नातक को 20 और परास्नातक को 20 और प्रशिक्षण को 30, मतलब जो डिग्री आपकी बीएड वगैरह की है। और बाकी इसमें 10 नंबर कम हो रहा है, वो मुझे लगता है साक्षात्कार के लिए रखा गया है। इसमें लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये समझने की बात है। देखिए, ठीक है, अलग अलग लिफाफे में ये पूरा आप लोग ध्यान से वीडियो पॉज करके सारे इसका नियम कानून पढ़ लीजिए। और जालौन वाले में भी यही रहेगा। ठीक है, तो इसको देख के पढ़ के भर लीजिए, और जो भी ऐसे ज़रूरतमंद हो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। और कोई हो तो मुझे बताइए, मैं आपका आंसर दूंगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।